परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जिसने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में आज का एक दिन दिया कि मैं और आप एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकें। विशेष आज के इस रविवार वाले दिन, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपको ये समय दिया है कि मैं और आप उस लॉकडाउन की अवस्था से जो हैं बाहर आ चुके हैं और 8 जून से सभी धार्मिक स्थानों को खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी हम जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के साथ चलते हुए अपनी कलीसिया का ध्यान रखते हुए जो हैं अभी भी परमेश्वर के घरों में पूर्ण सावधानी से परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर शनिवार और रविवार को जो हैं लॉकडाउन जो हैं घोषित किया गया है। इस कारण हमारी रविवार की आराधना जो है वो भी जो हैं प्रभावित है। लेकिन फिर भी हम प्रभु के अनुग्रह से कोशिश करते हैं कि मैं और आप इस वीडियो जो हैं कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, इस वीडियोग्राफी के द्वारा मैं और आप परमेश्वर का वचन जो हैं सुन सकते हैं। और मैं और आप एक बार फिर से आज के इस रविवार में प्रभु की उपस्थिति में इस वीडियोग्राफी के द्वारा परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। जो हिस्सा आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से नए नियम के अंदर तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके पहले 7 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 7 पद के अंत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सब को आशीष दिए, आमीन। हालांकि हमने दूसरा हिस्सा चुना है, लेकिन हम पूर्ण रीति से आज तीमुथियुस के एक कैरेक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर ही बात करेंगे। क्योंकि तीमुथियुस की पत्री को जब हम गहराई से पढ़ते हैं और उसकी पहली और दूसरी पत्री, तब हमें इस बात का पता चलता है कि तीमुथियुस एक युवा मसीह था जो एशिया माइनर के अंदर जो है रहता था, और उसकी माता एक यहूदी औरत थी और उसका पिता यूनानी था, और वह संत पौलुस का मसीह यीशु में विश्वास के साथ चलते हुए प्रचार कार्यों में उसका सहायक बन गया। और तीमुथियुस के द्वारा उसको बहुत सारी जो हैं अच्छी चीज़ें जो मेरे और आपके लिए रखी गई हैं, हम तीमुथियुस के जीवन से जो हैं सीखते हैं। सर्वप्रथम संत पौलुस ने तीमुथियुस को जो है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर इसलिए रखा कि वह वहाँ पर जो यहूदी और गैर यहूदी विचारों के साथ जो विचारधारा थी, और उसमें जो लोग भौतिकवादी रीति से संसार को, कुछ लोग बुरा और कुछ लोग अच्छा, और कुछ लोग संसारिक रीति रिवाजों के साथ अपनी भक्ति
और अपनी आराधना के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते थे। इस संबंध में जो है तीमुथियुस ने एक सच्ची आराधना और एक सच्ची कलीसिया का प्रबंधन और उसका प्रबंधन करने वाला व्यक्ति का करैक्टर, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर मेरा और आपका ध्यान केंद्रित किया है। और उसके लिए उसने हमें एक अच्छी सलाह और अच्छे जो हैं बातें सिखाई हैं कि मैं और आप कैसे यीशु मसीह के एक अच्छे सेवक बनकर परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर की कलीसिया की और कलीसियाई समूहों के अंदर परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है ये जानकारी परमेश्वर के वचन तीमुथियुस की पत्री से हमें मिलती है। और तीमुथियुस जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में एक अच्छा युवा मसीह था। और मैं और आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में भी ये समय दिया है कि हम न सिर्फ परमेश्वर के वचन से सीख सकें, बल्कि परमेश्वर के घर में आकर परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की सच्चाई को कैसे स्थिर रख सकते हैं और कैसे एक अच्छे मसीह अगुए के रूप में, एक अच्छे प्रचारक के रूप में, और उसके साथ साथ मैं और आप कैसे अपनी कलीसिया और अपने घर-बार परिवारों को कैसे मसीह विश्वास में स्थिर रख सकते हैं। ये तमाम अच्छी बातें मैं और आप तीमुथियुस के द्वारा जो हैं जान सकते हैं, क्योंकि मेरा और आपका जो जीवन है वो इस संसार में मैं और आप रह रहे हैं। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है हमें इस संसार में रखा गया है, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में आशीषें रखी हैं और हमको जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के साथ उन स्वर्गीय स्थानों को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी और अपना जीवन मसीह विश्वास में बिताना होगा। भले ही एक कलीसिया के लोग हैं या एक अच्छे प्रचारक हैं या अगुए हैं, उनको इस जीवन में और जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है स्वर्ग, और प्रत्येक मनुष्य को इस पृथ्वी के बाद दो ही जगह पर वो जो हैं रह सकता है, और दोनों में से एक जगह चुननी होगी, स्वर्ग या नरक। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को छोड़कर अपने विश्वास रूपी नींव जो हैं उसको जो है डगमगा लिया है, और अपनी विश्वास रूपी नाव, अपनी कश्ती को भी उन्होंने संसार रूपी समुंदर में जो है छोड़ रखा है, जिनके कारण वो अपने विश्वास में, वो अपनी परमेश्वर के साथ उस पवित्रता में, परमेश्वर के साथ उस आनंद को बनाने में जो हैं असफल हैं। लेकिन यदि हम एक सच्चे मसीह हैं, सच्चे कलीसिया के अगुए हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कभी भी उदासीन नहीं होने देता, बल्कि हमें मसीह विश्वास, पवित्रता और मसीह आनंद में बनाए रखने के लिए वो लगातार मेरी और आपकी सहायता करता है। इसलिए तीमुथियुस की जब हम पत्री की बात करते हैं तो मेरे और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीमुथियुस के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहली बात कि तीमुथियुस के पास विश्वास रूपी दौलत थी। क्यों तीमुथियुस एक अच्छा मसीह युवा अगुआ और एक अच्छा विश्वासी और एक अच्छा अपनी कलीसिया को स्थिर करने वाला व्यक्ति था? क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है तीमुथियुस के पास जो सबसे अच्छी बात थी, जो मैं और आप सीखेंगे, कि उसके पास विश्वास रूपी दौलत थी। और पवित्र बाइबल बताती है तीमुथियुस के पास इस विश्वास रूपी दौलत और इसकी पहचान संत पौलुस ने की थी। क्योंकि जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़कर जाते हैं और उसी जायदाद से उनके बच्चे आनंद मनाते हैं, उसी प्रकार एक विश्वासी माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए यदि विश्वास रूपी दौलत छोड़कर जाते हैं तो उनके बच्चे उस विश्वास में आगे बढ़ते हुए जो हैं अपने जीवन में और अधिक आशीषों को पाते हैं, क्योंकि वही विश्वास उनके जो हैं काम आता है। इसी कारण संत पौलुस ने तीमुथियुस के जीवन के अंदर इस विश्वास रूपी दौलत को देखा था, और वो पूर्ण रीति से इस बात का लेख भी करता है
कि तीमुथियुस की जो नानी थी जिसका नाम लोइस था वह उसे भी जानता था, और उसके बाद उसकी माँ यूनिके को भी वो जानता था। और यही कारण था कि वो तीमुथियुस को अच्छी रीति से जानता था कि एक युवा जवान जो है एक मसीह अगुआ बनने के लायक है, क्योंकि तीमुथियुस हमेशा परमेश्वर के साथ आंसू बहाकर परमेश्वर के कार्यों में परमेश्वर के लोगों की चिंता करता था। और ये चिंता और ये अच्छी बातें उसने अपने माँ बाप से, अपने परिवार से सीखी थी। और संत पौलुस ने इसी कारण जो है कहा था कि विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, और तीमुथियुस के पास जाकर उसने परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था वो तीमुथियुस के जीवन को अंदर देख लिया, और उसने तीमुथियुस को जो है शिक्षित किया। और 3 बातें हम तीमुथियुस के जीवन से जो हैं सीखते हैं, जो उसकी विश्वास रूपी दौलत को प्रकट करती हैं। पहली कि उसने अपनी सेवकाई के अंदर परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेवारियों के असली महत्व को समझा था, और परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे बढ़ा जा सकता है, ये हम तीमुथियुस के जीवन से जान सकते हैं। दूसरी अच्छी बात कि उसने अपनी ताकत से बढ़कर अपनी सेवा की, और हमेशा अपनी गलतियों को भी उसने स्वीकारा। तीसरी बात, उसने परमेश्वर की शांति को समझ लिया था, जिस कारण वह मनुष्य जो है हर हालत में विश्वास में जो था स्थिर रहता था। यही कारण है कि उसने कईयों का जीवन बदल डाला, और उसने कईयों के जीवन के अंदर अच्छी सलाह और अच्छी अगुवाई उन्हें दी, और वे लोगों के बीच में एक अच्छा आदर्श जो है बन गया। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को संसारिक ज्ञान व संसारिक धन दौलत तो देकर जाते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान में बढ़ाने के लिए, विश्वास रूपी धन दौलत उन्हें देने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते। पवित्र बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन है। आप रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 पद में इस हिस्से को पा सकते हैं। और ज़्यादातर जो आज तक मसीह परिवारों में मसीह बाप है, और वो जो स्वयं बाइबल नहीं पढ़ते और स्वयं उनका विश्वास यीशु प्रभु पर नहीं है, तो वे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। यही कारण है कि हमारे बच्चों के पास आज बहुत सारा संसारिक ज्ञान है, लेकिन विश्वास रूपी दौलत की सबसे बड़ी कमी है। और इन दिनों में जब लॉकडाउन की अवस्था से हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के अंदर अभी भी ये निर्णय लिया गया है कि शनिवार और रविवार को जो है लॉकडाउन रहेगा, और ऐसी हालत में हमारी आराधनाएं भी प्रभावित रहेंगी। मैं और आप अपने बच्चों को सिखाएं कि वो प्रत्येक परिस्थिति में खुदा के साथ विश्वास में जो है बने रहें, और परमेश्वर की आशीषों से कभी भी वंचित न हो। क्योंकि एक बार एक आदमी था, और उसे एक स्वप्न आया, और उसने स्वप्न में देखा कि एक बार उसके बच्चे जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, और वो व्यक्ति जो है नरक में जो है पहुंच चुका है स्वप्न में। और उसने देखा कि उसका बच्चा जो एक डॉक्टर था, उसका एक बच्चा जो इंजीनियर था, और उसका एक और बच्चा जो ऊंची पदवी पर था, और दुनिया की सब सुख सहूलतें और अच्छी चीज़ें, अच्छी पदवियां उनके पास थी। लेकिन नरक के अंदर उस आदमी ने देखा कि जब नरक की तस्वीर उसने स्वप्न में देखी, और उसके बच्चे उसके साथ चिल्ला रहे थे, और उसको वो कह रहे थे, पिताजी आपने हमें डॉक्टर बनाया, आपने हमें इंजीनियर बनाया, आपने हमें अच्छी पदवियां जो हैं दिलाई, अच्छा आपने हमें संसारिक ज्ञान दिलाया, लेकिन आपने कभी भी हमें नरक में आने से जो है बचने के लिए कभी भी कोई शिक्षा और कोई ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि उनका पिता अक्सर अपने बच्चों को हमेशा ये कहकर परमेश्वर के वचन से दूर रखता था कि ये पादरी लोग तो ऐसे ही पवित्र बाइबल को जो है पढ़ते रहते हैं, और ये झूठ से ही लोगों को स्वर्ग और नरक में बताते रहते हैं, और स्वर्ग और नरक जैसी कोई भी बात जो है होती नहीं है। और लेकिन जब उस मनुष्य ने स्वयं अपने आप को और अपने बच्चों को उस नरक की अवस्था में देखा, और जैसे उसका स्वप्न टूटा, वो फ़ौरन अपने बच्चों के पास गया, और उसने निर्णय लिया कि वो अपने बच्चों को कभी भी
नरक में नहीं जाने देगा, बल्कि वो अपनी औलाद को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ेगा। भले ही उसकी औलाद संसार में लाजर की तरह जो है भूख प्यास और तंगी में जीवन बिताए, लेकिन वह उन्हें परमेश्वर की नज़दीकी से कभी भी दूर नहीं रखेगा। और उसने उनके लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के लोगों को उनको सिखाने के लिए उनका प्रबंध किया। आइए आज मैं और आप भी परमेश्वर के साथ अपने बच्चों को इस लॉकडाउन की हालत में विश्वास में रहना सिखाएं, क्योंकि शनिवार और रविवार को आराधनाएं कब तक प्रभावित रहेंगी इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन यदि हम विश्वास में बने रहेंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने चर्च के कार्य को, अपनी कलीसियाई कामों को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। भले ही दिन कोई भी हो, लेकिन हम परमेश्वर के साथ जुड़ने में लगातार प्रयत्न करेंगे और प्रभु में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। दूसरी बात जो हम तीमुथियुस के जीवन से सीखते हैं कि तीमुथियुस के पास निष्कपट विश्वास था। निष्कपट विश्वास का मतलब कि जिसके द्वारा जो जीवन प्रभु यीशु मसीह की वो सेवा करता था, वो अपने परमेश्वर के प्रति मन से जो है प्रेम रखता था, और जो भी विचार उसके पास आते थे वो सब अंदर से बड़ी शुद्धता और पवित्रता से और उसके अंतःकरण से निकलते थे। और जिसके पास भी निष्कपट विश्वास होगा उसके जीवन में 3 निशानियां ज़रूर होंगी। आप चेक कर सकते हैं किसी भी मसीह अगुए को, किसी भी मसीह विश्वासी कलीसिया को और अपने आप को, कि यदि मेरे पास परमेश्वर के लिए निष्कपट विश्वास है तो ये 3 निशानियां आपके अंदर दिखाई देंगी। पहली निशानी कि वो व्यक्ति कभी भी लोभी नहीं होगा, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करेगा। दूसरी निशानी, वो किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने का यत्न नहीं करेगा। मेरा कहने का भाव कि वो अपनी पदवी का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसा कि आज बहुत सारे अगुए जो हैं वो परमेश्वर का कार्य करते करते साथ में पॉलिटिकल लीडर और कई ऐसी पदवियों को प्राप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और तीसरी बात, उसका स्वभाव कभी भी ईर्ष्यालु और ईर्ष्या करने वाला नहीं होगा, बल्कि सबके साथ दया, प्रेम और परमेश्वर की आशीषों में बढ़ने वाला जीवन होगा। यही कारण था कि संत पौलुस ने तीमुथियुस को जो है थेसलोनिकियों की कलीसिया के अंदर विश्वास को जो है स्थिर रखने के लिए भेजा था। हालांकि जो विश्वास था वो जो था तीमुथियुस का अपना था, और जो थेसलोनिकियों के लोग थे उनका अपना जो है विश्वास था। लेकिन जैसे अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, इसीलिए संत पौलुस ने तीमुथियुस के विश्वास को देखा और उन्हें तैयार किया कि जाओ और जाकर वहाँ पर उस मसीह विश्वास के द्वारा उन लोगों को अच्छा रास्ता दिखा जो अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं। और पवित्र बाइबल बताती है तीमुथियुस ने ऐसा ही कार्य किया और सावधानी से उसने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों को सिखाया। आज क्यों लोग विश्वास में डगमगा रहे हैं? आज क्यों लोग विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहे? आज क्यों लोग ऐसी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं? और आज क्यों हमारी जो है चर्च, हमारी कलीसियाएँ आगे नहीं बढ़ रही? क्योंकि बहुत सारी कलीसिया के लोगों ने ऐसे अगुओं को, ऐसे लोगों को जो अपनी मर्जी से परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में नहीं है, उनको अपना गुरु बना लिया है। और बहुत सारे पवित्र बाइबल स्पष्ट बताती है कि बहुत सारे पूर्ण विश्वास में भी नहीं हैं, बहुत सारे कपट से जो हैं भरे हुए हैं, और जो ऊपर से बाहर से बहुत बढ़िया जो है विश्वास दिखाते हैं, परंतु अंदर से वो संसारिक और संसारिकता के साथ जुड़े हुए पाखंड और ढोंग से भरे हुए हैं। और इसको जो है मूल्यांकन करना, इसका जो है पूर्ण जानकारी रखना भी मेरा और आपका काम है। भले ही मैं एक कलीसिया का अगुआ हूँ, भले ही आप कलीसिया के मेंबर हैं, भले ही आप मसीह विश्वास, मसीह परिवार में हैं, लेकिन आप स्वयं से अपने जीवन को चेक कर सकते हैं। क्या मैं सचमुच में वास्तव में यीशु प्रभु को प्रेम करता हूँ?
क्या सचमुच मैं यीशु प्रभु के उस प्रेम का आभारी हूँ जिसमें यीशु पापियों को प्यार करता है और बेधर्मियों को आशीष देता है, परंतु वो कपटियों से और घमंडियों से नफरत करता है। आप मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, आप भजन संहिता की पुस्तक 14 अध्याय 1 पद, और आप मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 15 से जो हैं 21 पद तक जो हैं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप यदि स्वयं से अपना मूल्यांकन करेंगे तब हम इस बात को जान पाएंगे, क्या मैं सचमुच में विश्वासी हूँ? क्या मैं सचमुच में उस विश्वास, उस पवित्रता, उस शुद्धता और उस मसीह जीवन को प्रचार कर रहा हूँ, या मैं उसको सीख रहा हूँ, या मैं उसमें बढ़ रहा हूँ, कि या फिर मैं सिर्फ कपट से, झूठ से, या फिर झूठे लोगों से प्रेम करने वाला और जो है अपने जीवन को संसारिकता के साथ जोड़कर ढोंगीपन वाला जीवन तो नहीं जी रहा। क्योंकि ढोंगीपन की जब हम बात करते हैं, कपटीपन की बात हम करते हैं, कपटी व्यक्ति एक दिन ज़रूर जो है पकड़ा जाएगा। भले ही मैं एक अगुआ हूँ, भले ही आप कलीसिया के मेंबर हैं, भले ही आप एक अच्छे मसीह परिवार से हैं, यदि हमारे अंदर निष्कपट विश्वास होगा तो वो सब लोगों को दिखाई देगा, और यदि हमारे अंदर कपट होगा तो वो भी हमारे से जो है छिपा नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु प्रभु ने कहा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। यदि आपके अंदर धार्मिकता है, यदि आपके पास अच्छा जीवन है, यदि आपके पास मसीह शिक्षा है, तो वो लोगों को दिखाई ज़रूर देगी। लेकिन यदि आप कपट से भरे हैं, संसारिकता से जुड़े हैं, परमेश्वर से अलग हैं, तो वो भी आप ज़्यादा दिन तक परमेश्वर के लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और प्रभु चाहता है कि हम निष्कपट विश्वास रखें और मसीह आशीषों में आगे बढ़ें। तीसरी और अंतिम बात, आइए हम भी तीमुथियुस की तरह विश्वासी बने और विश्वास में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि विश्वास की परिभाषा हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि वह अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है, और विश्वास का मतलब ही है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 पद में यीशु प्रभु ने कहा है, देखो मैं युगों के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वह हमारे शरीर में, वह हमारे मन में, वह हमारे जीवन में, वह हमारे सोच विचारों में, वह हमारे साथ लगातार संगति बनाए हुए है। और इसीलिए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर जब बहुत सारे लोग दुख मुसीबतों में थे, बहुत सारे लोग विश्वास में डगमगा रहे थे, और उनकी सहायता के लिए जब तीमुथियुस पहुंचा तो उसने उन लोगों को स्पष्ट रीति से बताया कि वो परमेश्वर को भले ही आपको आंखों से ना दिखा सकता हो, लेकिन इस बात को वो गारंटी में कहता है कि परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने साथ विश्वास रखने वालों को और उस पर जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं सदा आगे बढ़ाएगा। आइए मैं और आप भी परमेश्वर की आशीषों में बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को दिखाएं। एक बार एक मसीह व्यक्ति था और वो अपनी कार जो है चला रहा था, और बीच रास्ते में उसको एक व्यक्ति ने उससे लिफ्ट मांगी, और जब उसने उस व्यक्ति को अपनी कार में बिठा लिया तब उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया, और उसके साथ बैठ के उसने कहा कि आपको इस रात के वक्त ये डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने कई लोगों से लिफ्ट मांगी और किसी ने भी मुझको बिठाया नहीं, लेकिन आपने मुझे बिठाया। क्या आपके मन में ये ज़रा भी चिंता नहीं आई कि मैं आपका रात के समय में नुकसान कर दूंगा, या मैं फिर कोई गलत व्यक्ति रहूं? तो तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि इस गाड़ी को भले ही मैं चला रहा हूं, लेकिन मैं गाड़ी में अकेला नहीं हूं, मेरा यीशु मेरे साथ है। और वो व्यक्ति बोला, मैं जो है आपके यीशु को देख नहीं सकता, और मुझको वो आपकी गाड़ी में दिखाई नहीं दे रहा। और तब उस आदमी ने उसको दोबारा से सवाल किया, जब आप मेरी कार में बैठे हैं तो मैं आपको एक सवाल करता हूँ, क्या जो है कार के अंदर हवा है कि नहीं है? और उस व्यक्ति ने कहा, निश्चय ही कार के अंदर हवा है, और उसी के कारण मैं और आप सांस ले रहे हैं। उसने कहा, क्या आप हवा को दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस समय हवा को जो है आंखों से आपको दिखा नहीं सकता। उसने कहा, जिस प्रकार आप आंखों से हवा को नहीं दिखा सकते, उसी प्रकार मेरा यीशु
मेरे साथ है, क्योंकि उसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। आइए मैं और आप जहाँ कहीं भी जाएं, हम यीशु को अपने साथ रखें और यीशु को अपनाएं, यीशु के साथ बने रहें। और जब उस व्यक्ति का ऐसा विश्वास सुना, वो भी यीशु का अनुयायी बन गया। आइए मैं और आप भी विश्वास में बढ़े, लोगों को विश्वास के साथ चलना सिखाएं, अपने बच्चों को, परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को, अपने आप को मूल्यांकन करें कि प्रभु आप अपनी संगति हमारे साथ बनाए रखें और आप हम सब की सहायता करें। दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं, तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। यीशु प्रभु जिंदा खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, हम पंजाब सूबे के अंदर यीशु प्रभु रह रहे हैं और यहाँ पर शनिवार और रविवार को दोबारा से लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके कारण हमारी कलीसियाएँ, हमारे चर्च प्रभु फिर से प्रभावित हुए हैं। लेकिन हम सारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में देते हैं और हमारी दुआ है यीशु प्रभु, हमारे लोग जब इन दिनों में भी, इस समय में भी घरों में हैं, वो तेरे वचन को गहराई से पढ़ें, सुनें, सीखें, समझें और तीमुथियुस की तरह विश्वास रूपी दौलत को अपने जीवन में बनाए रखें। निष्कपट विश्वास के साथ तेरे साथ प्रभु चलें और विश्वास में बढ़ाते हुए सबको यीशु प्रभु तैयार करें। हम सबकी सहायता करें, अगुवाई करें। विशेष हमारे मेथोडिस्ट चर्च के तमाम प्रबंधन कार्यों के लिए हमारे आदरणीय बिशप साहब, डीएस सेबान, पासवान और हमारी कलीसियाएँ, हमारे कॉन्फ्रेंस लीडर और हमारे मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया और तमाम उन खानदानों को, उन विश्वासी भाई बहनों को जो लगातार यीशु प्रभु इस लॉकडाउन की हालत में अपने घरों में रहकर, चर्च में ना आकर अपने घरों में परमेश्वर की आराधना को इस फ़ोन कॉल के द्वारा, प्रभु इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन सब को आशीषों में बढ़ाएं। यदि कोई हमारी कलीसिया में बीमार लाचार हैं, वो तेरे नाम से स्वस्थ होने पाएँ और आप तमाम परिस्थितियों को नियंत्रित करें, ताकि हम वापस तेरी आराधना, तेरी महिमा एक साथ तेरे भवन में बैठकर कर सकें। प्रभु प्रार्थना है इन दिनों में विशेष कोरोना महामारी के कारण जो मरीज़ों की गिनती बढ़ रही है, और हमारी दुआ है सब तरफ कोरोना महामारी से प्रभावित लोग ठीक होने पाएँ, तमाम वो लोग जिससे पीड़ित हैं वो चंगाई तंदुरुस्ती में बढ़ने पाएँ और तेरे नाम से सब लोगों को आशीषें मिलने पाएँ। प्रभु आप मेरे भी भाई बहन, बच्चों को, परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को और प्रभु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के ऊपर और हमारी तमाम कलीसियाई खानदानों के ऊपर अपनी आशीषों को ढेलें। यीशु प्रभु सहायता करें, अगुवाई करें। तमाम वो प्रबंधन जो हमारी कलीसिया प्रभु दुआओं के साथ यीशु प्रभु जुड़ी हुई है, आप उन दुआओं को सुने और तमाम परिस्थितियाँ ठीक होने पाएँ। तमाम वो लोग जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको लाइक करते हैं, आगे दूसरे लोगों को भेजते हैं, वो भी तेरे नाम से यीशु प्रभु उन आशीषों में बढ़ने पाएँ जहाँ तक ये तेरा वचन प्रभु पहुँचता है। हमारी दुआ है हमारी तमाम नेतागण, हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, स्टाफ नर्स, हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी, सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और यीशु प्रभु तमाम ज़रूरी सेवाओं को प्रदान करने वाले लोग और भूखों प्यासों को भोजन खिलाने वाले लोग और विशेष तेरे दास लोग जो दिल से लोगों के लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब के घर बार परिवारों को आप आशीषों से भरें। प्रभु आप हम सब की सहायता करें, आप हम सब की अगुवाई करें। ये सारी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, जिसने ये कहना सिखाया, आए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपकी हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगति अब से लेकर हम सब के साथ जितने परमेश्वर के इस वचन को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर लगातार होती रहे। आमीन। सो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु में सदा विश्वास में बनते हुए सबके लिए आशीष का कारण ठहरें। धन्यवाद।